रात के करीब 11 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर अजीब सा दर्द भरा संगीत बना रही थी। महक धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर गई। उसके हाथ में कॉफी का कप था। आंटी ने उसे आरिज के कमरे में भेजा था। महक ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने धीरे से दरवाजा खोला। आरिज बालकनी के पास खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने कहा ना, मुझे उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना। महक के कदम वहीं रुक गए। उसके हाथ हल्के से कांप गए। वो समझ गई कि बात उसी की हो रही थी। आरिज ने जैसे ही पीछे मुड़कर उसे देखा, कॉल काट दी। क्या है? उसने बेरुखी से पूछा। आंटी ने कॉफी भेजी है, महक ने धीमे से कहा। रखो और जाओ। महक कप टेबल पर रखने लगी, लेकिन तभी आरिज फिर बोला, वैसे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वो ठिठक गई। क्या मतलब? मतलब यह है कि जिस घर ने तुम्हें सहारा दिया, उसी घर के बेटे की जिंदगी पर कब्जा करने चली आई। महक की आंखों में चोट उतर आई। मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। तो मेरे पापा को जाकर मना कर दो इस शादी के लिए। महक ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर आपकी हिम्मत नहीं है अपने पापा से बात करने की, तो उसका गुस्सा मुझ पर मत निकालिए। बस इतना सुनना था कि आरिज का चेहरा सख्त हो गया। वो तेजी से उसके करीब आया। तुम अपनी हद भूल रही हो। महक डर गई, लेकिन इस बार पीछे नहीं हटी। हद तो आपने पार की है, हर बार मुझे जलील करके। आरिज ने गुस्से में टेबल पर रखा ग्लास फेंक दिया। कांच टूटने की आवाज से महक सहम गई। दफा हो जाओ यहां से। महक नम आंखों के साथ वहां से निकल गई। कमरे में पहुंचते ही उसका सब्र टूट गया। वो बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर आरिज उससे इतनी नफरत क्यों करता है। महक बचपन से इसी घर में पली थी। उसके माँ बाप की मौत के बाद उसके मामू और मामी ने उसे अपनी बेटी बनाकर रखा था, लेकिन उनका बेटा आरिज हमेशा उसे पराया महसूस करवाता रहा। कुछ दिनों बाद घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। आरिज ने अपने पिता के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। महक हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही उदासी थी। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। आरिज घर पहुंच चुका था। काले सूट में वो हमेशा की तरह बेहद शानदार लग रहा था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ महक पर जाकर रुकी। और फिर अचानक उसके पिता ने सबके सामने ऐलान कर दिया, आज की खुशी दोगुनी होगी, क्योंकि आज आरिज और महक का निकाह भी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। महक का दिल कांप गया। उसने डरते हुए आरिज को देखा। उसे यकीन था कि वो सबके सामने इनकार कर देगा, लेकिन आरिज अपने पिता की इज्जत की वजह से खामोश बैठ गया। निकाह हो गया, लेकिन उस रात के बाद महक की जिंदगी और मुश्किल हो गई। आरिज उससे दूर दूर रहने लगा। वो किसी और लड़की सानिया से मोहब्बत करता था और उसी से शादी करना चाहता था। महक हर रोज टूटती रही और हर रोज मुस्कुराकर सब छुपा लेती। फिर एक रात सब बदल गया। घर में कोई नहीं था। महक तेज बुखार में तप रही थी। वो बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। तभी आरिज घर लौटा। उसने पहली बार महक को उस हालत में देखा तो घबरा गया। उसके माथे पर हाथ रखा। वो आग की तरह जल रही थी। आरिज उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन महक ने कमजोर आवाज में उसका हाथ पकड़ लिया। मत ले जाइए, मैं ठीक हूं। चुप रहो। पहली बार उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा फिक्र थी। उस रात आरिज पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। कभी उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखता, कभी दवा देता, कभी बेचैनी से उसे देखता रहता। सुबह जब महक की आंख खुली तो उसने खुद को आरिज की बाहों में पाया। वो नींद में भी उसे ऐसे पकड़े हुए था जैसे उसे खोने से डरता हो। महक की आंखों से आंसू निकल आए। वो इंसान जो उसे कभी अपनाना नहीं चाहता था, आज उसी के लिए सारी रात जागा था। धीरे धीरे आरिज बदलने लगा। उसे महक की आदत होने लगी। उसकी हंसी अच्छी लगने लगी। उसका ख्याल रखना सुकून देने लगा। लेकिन जब इंसान को मोहब्बत का एहसास होता है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। एक दिन महक ने रोते हुए उससे कहा, आपको पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? आरिज खामोश उसे देखने लगा। जब वही इंसान जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो आपको हर रोज यह एहसास दिलाए कि आपकी कोई कीमत नहीं। आरिज की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महक का हाथ पकड़ा और टूटे हुए लहजे में कहा,
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। महक हल्का सा मुस्कुराई। मोहब्बत देर से मिले तो भी खूबसूरत होती है, बस सच्ची होनी चाहिए। बारिश की तेज आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रात के करीब 1 बजे थे। जोया दर्द से कराहती हुई बेड के किनारे बैठी थी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और दूसरा दीवार को थामे हुए। 8वां महीना चल रहा था और पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन घर में किसी को उसकी परवाह नहीं थी, सिवाय आरिज के। आरिज कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसे उस हालत में देखकर घबरा गया। जोया! वो फौरन उसके पास भागा। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? जोया ने बस नम आंखों से उसकी तरफ देखा। शायद बच्चा? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आरिज ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बारिश में भीगता हुआ वो उसे लेकर अस्पताल भागा। पूरी राह उसके हाथ कांपते रहे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अगर जोया या बच्चा, दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो वो खुद जिंदा नहीं रह पाएगा। हॉस्पिटल के बाहर खड़ा वो बेचैनी से बार बार डॉक्टर से पूछ रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। घबराइए मत, आपकी वाइफ और बच्चा दोनों ठीक हैं, लेकिन इन्हें बहुत स्ट्रेस हुआ है। इन्हें खुश रखिए। आपकी वाइफ? बस यही 2 शब्द आरिज के दिल में उतर गए। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। जोया बेड पर लेटी हुई थी। चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था, लेकिन जैसे ही उसने आरिज को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप गए क्यों नहीं? आरिज उसके पास बैठ गया। कहां जाता? आप तो मुझसे नफरत करते हैं। उसने कांपते हाथों से जोया का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। अगर नफरत करता तो आज तुम्हें खोने के डर से यूं टूटता नहीं। जोया की आंखों से आंसू बह निकले। आरिज ने पहली बार उसके माथे को बहुत प्यार से चूमा। माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। उस रात पहली बार जोया उसके सीने से लगकर रोई थी और आरिज ने उसे खुद से अलग नहीं किया। लेकिन उनकी मोहब्बत की कहानी अभी आसान नहीं हुई थी। अगली सुबह जैसे ही दोनों घर पहुंचे, ड्राइंग रूम में बैठी हिना उन्हें देखकर खड़ी हो गई। वही हिना जिससे आरिज कभी शादी करना चाहता था। तो आखिर तुम लौट ही आए उसके पास? उसकी आवाज में जलन साफ थी। जोया चुपचाप पीछे हट गई, लेकिन आरिज इस बार उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हिना, अब बहुत हो गया। मतलब ये कि मेरी जिंदगी में अब सिर्फ मेरी बीवी और मेरा बच्चा है। हिना को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो? आरिज ने बिना झिझक जवाब दिया। मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता जिसने हर दर्द सहकर भी मेरा घर नहीं छोड़ा। जोया हैरानी से उसे देख रही थी। जिस इंसान की एक मोहब्बत पाने के लिए वो हर रात रोती थी, आज वही इंसान पूरी दुनिया के सामने उसका हाथ थामे खड़ा था। हिना गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसी बात कह गई जिसने दोनों की जिंदगी हिला दी। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया? नहीं आरिज, असली खेल अब शुरू होगा। उसके जाते ही घर में अजीब सी खामोशी फैल गई। रात को जोया बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। तभी पीछे से आरिज आया और उसके कंधों पर शॉल रख दी। ठंड लग जाएगी। जोया पलटी। आज इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं मेरा? आरिज हल्का सा मुस्कुराया। शायद इसलिए क्योंकि अब तुम्हारे बिना डर लगता है। जोया का दिल जोर से धड़का। वो कुछ कह पाती उससे पहले आरिज उसके करीब आया और धीरे से उसके पेट पर हाथ रख दिया। अचानक बच्चा हल्का सा मूव हुआ। दोनों एक पल को चौंके, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आरिज की आंखें नम हो गईं। ये मुझे महसूस करता है। जोया ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया। बच्चे अपने बाप को पहचान लेते हैं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। उस रात चांदनी में खड़े वो दोनों पहली बार सच में एक परिवार लग रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला तूफान उनकी मोहब्बत को फिर से तोड़ने वाला है। सुबह का वक्त था। घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। जोया नमाज पढ़कर कमरे से बाहर निकली ही थी कि अचानक उसकी नजर सीढ़ियों के पास खड़ी हिना पर पड़ी। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। तुम अब भी खुद को इस घर की बहू समझती हो? हिना ने ताना मारा। जोया चुप रही। अब वो हर बात का जवाब देना छोड़ चुकी थी, लेकिन हिना उसकी खामोशी से और जलने लगी। तुम्हें पता भी है आरिज ने मुझसे क्या वादे किए थे? जोया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। जो इंसान अपना वादा निभाना चाहता है वो किसी और का हाथ नहीं थामता। हिना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी वक्त आरिज वहां आ गया। बस करो हिना, अब बहुत हो चुका। तुम बदल गए हो आरिज, वो दर्द से बोली। आरिज ने गहरी सांस ली।
नहीं, मैं पहली बार सही हुआ हूं। हिना की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने जोया को ऐसी नजरों से देखा जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। उस रात आरिज देर तक ऑफिस में था। मौसम अचानक खराब हो गया था। तेज बारिश और बिजली की आवाजें पूरे शहर में गूंज रही थीं। जोया बालकनी का दरवाजा बंद करने गई ही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। उसकी चीख गले में ही रह गई। श्श्श, आवाज मत निकालना। जोया की आंखें डर से फैल गईं। सामने दो नकाबपोश आदमी खड़े थे। चलो हमारे साथ। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन अगले ही पल उनमें से एक ने उसे जोर से धक्का दिया। जोया सीढ़ियों से नीचे गिरती चली गई। पूरा घर उसकी दर्दनाक चीख से गूंज उठा। उसी वक्त बाहर गाड़ी रोकता आरिज अंदर भागा। जोया! उसने जैसे ही उसे खून में लथपथ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई एम्बुलेंस बुलाओ! वो बुरी तरह चिल्लाया। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर जोया को अंदर ले गए। आरिज बाहर दीवार से लगा खड़ा था। उसके हाथ खून से सने हुए थे। आंखों में डर, पछतावा और टूटन साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। हमने मां को बचा लिया। आरिज की सांस लौटी, लेकिन अगले ही शब्दों ने उसे तोड़ दिया। लेकिन हम बच्चा नहीं बचा पाए। उस पल जैसे पूरी दुनिया रुक गई। आरिज की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसने खुद को इतना बेबस महसूस किया था। कुछ घंटों बाद जब जोया को होश आया, उसने कमजोर आवाज में पूछा, हमारा बच्चा? आरिज उसके पास बैठ गया। उसकी आंखें लाल थीं। वो कुछ बोल नहीं पाया। जोया सब समझ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपना पेट छुआ, जहां अब सन्नाटा था। मेरा बच्चा! वो टूट कर रो पड़ी। आरिज ने फौरन उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे माफ कर दो जोया, मैं तुम दोनों की हिफाजत नहीं कर पाया। जोया उसके सीने से लगकर रोती रही। दोनों का दर्द आज एक जैसा था। अगले दिन पुलिस को पता चला कि वो हमला किसी और ने नहीं, बल्कि हिना ने करवाया था। जब पुलिस उसे ले जाने आई, वो पागलों की तरह हंस रही थी। अगर वो मेरी नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा। आरिज ने नफरत से उसकी तरफ देखा। मोहब्बत पाने का नाम है हिना, बर्बाद करने का नहीं। हिना को पुलिस ले गई। कुछ महीने गुजर गए। जोया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो बहुत खामोश हो गई थी, लेकिन आरिज हर पल उसके साथ रहा। उसने उसे फिर से जीना सिखाया। एक रात दोनों उसी बालकनी में खड़े थे जहां कभी उन्होंने अपने बच्चे की हलचल महसूस की थी। जोया की आंखें नम थीं। हमारा बच्चा अगर आज होता ना, तो शायद आपकी तरह जिद्दी होता। आरिज हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से जोया का हाथ थाम लिया। हमारा बच्चा चला गया, लेकिन उसने मुझे तुम्हारी कीमत समझा दी। जोया ने पहली बार सुकून से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। आसमान में चांद चमक रहा था और नीचे दो टूटे हुए लोग एक दूसरे का सहारा बने खड़े थे। कभी कभी मोहब्बत इंसान को मिलती नहीं, उसे दर्द